मगर इसका उत्पादन बहुत अच्छा बैठता है। ये 3077 से बढ़िया बैठता है और इनके गेहूं भी मोटे, दाने की मोटाई होती है इनकी। लगाते हैं जब पानी पिलाते हैं ना उसको, तो ये गिरने की ज्यादा शिकायत रहती है इसमें। अच्छा, तो इसको बालुई मिट्टी में लगाएं। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, कोई भी फसल हो उसका उत्पादन तय करती है उसकी वैरायटी। अगर अच्छी वैरायटी का चुनाव हम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप शानदार उत्पादन उस फसल से ले सकते हैं। लेकिन कोई भी फसल हो उसकी वैरायटी का चुनाव करते समय में और भी चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि आपकी मिट्टी कौन सी है, आपका पानी कैसा है, मीठा है कि खारा है, साथ ही साथ आपका क्लाइमेट कैसा है, कितनी ठंड पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, सभी चीजों का आप ध्यान रखें वैरायटी का चुनाव करते हुए, तभी आप अपनी फसल से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 8 से 10 गेहूं की ऐसी वैरायटी बताने वाले हैं जो 2024 में आप लगाते हैं तो यकीन मानिए शानदार आप उससे उत्पादन ले सकते हैं और शानदार प्रॉफिट आप अपने गेहूं की फसल से कमा सकते हैं। और ये जानकारी देने वाले हैं मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई हैं जिनको राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले कैंप लगाते हैं उनमें भी इनको इन्वाइट किया जाता है, या उनमें जाते हैं और किसान भाई को गाइड करते हैं। तो इनके पास में काफी अच्छा अनुभव है गेहूं की खेती का, तो वही आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो में काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। किसान भाइयों राम राम, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। तो सर जी क्या वास्तव में ये बात सही है कि भाई अच्छी वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही आप बता रहे हो कि वैरायटी के ऊपर ही उत्पादन डिपेंड करता है। वैरायटी हमेशा अपनी गेहूं की वैरायटी का चयन करो। अपनी कौन सी जमीन है, कौन सी रेतीली भूमि है या काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, जैसी मिट्टी है उसी तरीके से आप उस वैरायटी का चयन करके उसमें आप गेहूं की बुआई करो जी। और सबसे पहले तो देखो मैं किसान भाइयों आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ आए हैं तो आपको हमारे द्वारा सटीक जानकारी जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किसान भाइयों सबसे पहले किस्म की बात तो अपन दूर छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, पहले करते हैं अपन बीज उपचार की बात जी। अपने को बीज उपचार कैसे करना, और बीज उपचार करके ही अपने को अपने खेत में गेहूं की उड़ाई करनी है, यानी बुआई करनी है। अपने को लेना है बीज, कीटनाशक और फंगिसाइड जी, दोनों को मिला के बीज में और फिर बीज उपचारित करके अपनी भूमि में लगाना है कि अपना बीज में फंगस भी नहीं आए और कोई कीड़े भी नहीं खाए जी। कौन सी दवा से बीज उपचारित कर सकते हैं किसान भाई? देखो किसान भाइयों, कीटनाशक के लिए इस कीटनाशक के लिए आप ले सकते हो मोनोक्रोटोफॉस, जो मोनोसिल आती है, मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हो। और फंगस के लिए आप बायोस्टीन ले सकते हो। तो जैसे 40 किलो बीज के एवरेज में बता दें, 40 किलो बीज में कितनी मात्रा? 40 किलो बीज में किसान भाइयों देखो तो पहले 10 ml तो उसमें आप ले मोनोक्रोटोफॉस और उसमें पानी मिलाओ थोड़ा सा, मतलब 40 किलो बीज में आप है ना जो 1 गिलास पानी, ज्यादा नहीं, 1 गिलास पानी उसमें मिला लिया और उसमें ही 10 ग्राम वो पाउडर फॉर्म में आएगी, 10 ग्राम अपन बायोस्टीन मिला लिया। इनको घोल बना के और उसमें बीज निकाल के और फिर थोड़ा सा उसको सुखा दो, थोड़ा सा सुखा के और फिर आप बुराई करो जी जी। ये हो गई सर जी बात बीज उपचारित करने की। अब बात आती है कि भाई साहब कौन सी वैरायटी लगाएं हम? जैसे मान लो किसान भाई अगेती फसल वो लगाना चाहता है, क्योंकि अगेती पचेती शायद वैरायटी आती है। बिल्कुल आती है। अगेती में कौन सी वैरायटी लगा सकता है? देखो अगेती में जो लगा सकते हैं अपन C306 आती है, जो सरबत्ती गेहूं बोले जाते हैं उनको। तो ये क्या मध्य प्रदेश में भी लगती है और राजस्थान में लगती है, ऑल इंडिया में लगाते हैं इसको जी। और ये क्या अगेती फसल है और इसकी हाइट भी बहुत ऊंची होती है इसमें। मगर इसमें एक समस्या आती है कि जैसे काली मिट्टी में लगाते हैं, दोमट मिट्टी में लगाते हैं, जब पानी पिलाते हैं ना उसको तो ये गिरने की ज्यादा शिकायत रहती है इसमें। अच्छा, तो इसको बालुई मिट्टी में लगाएं। इसको लगाते हैं, वैसे काली मिट्टी में लगाते हैं, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है उसमें लगाते हैं, मगर इसको ज्यादातर ये बालुई मिट्टी जो रेतीली मिट्टी होती है ना उसमें ज्यादा सक्सेस है और ये अगेती फसल है। अगेती का मतलब इसका समय क्या रहना चाहिए लगाने का? इसका समय देखो 20 अक्टूबर से ले सकते हो आप। 20 अक्टूबर से इस फसल को, इस जो वैरायटी है ना इसको बो सकते हैं और ये सरबत्ती गेहूं में आती है। इसका दाम भी बहुत अच्छा मिलता है, इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे वैरायटी मानी जाती है। ये देसी गेहूं में माने जाते हैं, अपने भारत के देसी गेहूं, देसी वैरायटी है ये।
और इसको अपन बो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बोती है, सब जगह बोते हैं, मगर इसमें क्या थोड़ी गिरने की शिकायत रहती है, इसलिए इसकी जगह 3077 जो 3077 बोनी किस्म, इससे ही क्रॉस करके छोटी किस्म से इससे क्रॉस करके ये किस्म बनाई गई है। तो 3077 भी उसी में आती है, मगर इसकी बोनसाई किस्म है ये छोटी किस्म। इसको अपन लेट भी बो सकते हैं, इसको अपन नवंबर से बो सकते हैं। जी जी जी। हाँ, ये जो C300 की क्रॉस, इसको क्रॉस करा के 3077 की किस्म बनाई गई है। ये बोनसाई, ये गिरती नहीं है, ये बीज की फसल है जी, जी। मतलब न तो ज्यादा छोटी है न ज्यादा बड़ी है हाइट में, ये बीज की बोनसाई फसल है और ये भी अच्छा उत्पादन देती है और तूड़ा भी अच्छा देती है। ये कौन कौन सी मिट्टी में सर जी 3077 को लगाया जा सकता है? ये सभी प्रकार की मिट्टी में लगाई जा सकती है, दोमट मिट्टी में भी लगाई जा सकती है और काली मिट्टी में भी लगाई जा सकती है, रेतीली मिट्टी में भी लगाई जा सकती है, ये सभी मिट्टी में सक्सेसफुल है जी। तो जो 3077 आप बता रहे हैं सर जी, इसका लगाने का परफेक्ट समय क्या रहता है? कौन से समय से कौन से समय तक इसको लगा दें? जो फिचेती किस्म होती है उसको अपन नवंबर से ही चालू कर सकते हैं। और फिर क्लाइमेट देखो किसान भाइयों, अपना क्लाइमेट जब थोड़ा सर्दी का मौसम आ जाए ना, जैसे सर्दी नहीं कर रही है, मौसम ही बदल रहा है और आप पहले लगा दो तो फिर वो फसल आपकी ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि ये जो गेहूं की फसल होती है ना वो सर्दी में ही ग्रोथ करती है। जब सर्दी पड़ती है ना तो सर्दी में अच्छी ग्रोथ करती है ये। जी जी। एकड़ के हिसाब से सर जी थोड़ा उत्पादन भी बता दें, जैसे 3077 का कितना उत्पादन मिलेगा 1 एकड़ में? ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया है। किसान भाइयों को नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन इन दोनों में से कौन सी फसल अपनी अच्छी रहेगी। देखो किसान भाइयों, जो 3077 है ना, उसका उत्पादन बहुत अच्छा बैठता है, उसका 30 क्विंटल प्रति एकड़ जी के करीब लगभग बैठ जाता है। बात आती है C303 की, उसका उत्पादन करीब 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बैठता है जी। तीसरे नंबर पे किसान भाई 2024 में कौन सी वैरायटी लगा सकता है? 1482 भी लगा सकते हो, राज सीड्स 1482। ये 1482 आप बता रहे हैं, इसकी खासियत बताएं सर जी, कौन कौन सी मिट्टी में लगा सकते हैं इसको? ये बोनसाई किस्म है, ये रात 3077 से भी छोटी किस्म है, मगर इसका उत्पादन बहुत अच्छा बैठता है। ये 3077 से बढ़िया बैठता है और इनके गेहूं भी मोटे, दाने की मोटाई होती है इनकी, और ये कम से कम प्रति एकड़ 31-32 क्विंटल के करीब बैठते हैं। ये राज 1482 पूरे इंडिया में चलती है वैरायटी? पूरे इंडिया में चलती है, और ये इसको खाने वाले लोग पसंद भी ज्यादा करते हैं और इनका उत्पादन भी अच्छा बैठता है और इनका दाना भी मोटा होता है। ये दाना होता है 30 से 306 के बराबर, चमकदार सफेद व्हाइट दाना बैठता है इसका। और कौन सी वैरायटी बताना चाहेंगे सर? देखो किसान भाइयों, वैरायटी 3740 भी आती है, जो श्री राम 3740 के नाम से आती है, वो आप उसको भी बो सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा उत्पादन है। जैसे आप 1482 की तरह ये किस्म आई है, इनकी जो तने की मोटाई होती है वो अच्छी होती है और ये गिरती नहीं है, जमीन से अच्छी पकड़ रखती है, चाहे इसमें पानी भी आप ज्यादा लगा दो ना तो भी ये गिरेगी नहीं। तो किसान को बहुत अच्छा लाभ देती है ये वैरायटी बहुत अच्छी है, आप इसको भी लगा सकते हो। इसका भी उत्पादन जैसे 1482 का है ना, वैसे इसका भी उत्पादन वो 31, 32, 35 तक पहुंच जाती है एकड़ में। 40-37 श्री राम का बता रहे हैं सर, पूरा इंडिया में चलता है? बिल्कुल पूरा इंडिया में चलता है, कहीं भी लगा सकते हो, चाहे दोमट मिट्टी में लगाओ, चाहे रेतीली मिट्टी में लगाओ, और चाहे आप काली मिट्टी में लगाओ, ये गिरने का तो प्रश्न ही नहीं है। अपन रेतीली मिट्टी में C300 इसलिए बताते हैं कि वो गिरती है और जमीन में गिर जाती है वो, और गिरने के बाद में उसकी जो बालियां है ना उनमें बीज लगता ही नहीं है, गेहूं लगता ही नहीं है, वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए उसको हमने बताया कि रेतीली मिट्टी में बाओ आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी किसान भाई 2024 में और कौन सी वैरायटी लगा सकता है सर? किसान भाइयों, एक 3765 भी आता है जो बहुत दिनों से चल रहा है, वो ये MR सीड का आता है किसान भाइयों, और इस दाने के अंदर इसकी लंबाई भी रहेगी और मोटाई भी रहेगी, चमकदार दाना रहेगा इसका, वो सबसे ज्यादा चमकदार इसी का रहेगा जी, सबसे ज्यादा व्हाइटनेस। आप वो C306 से भी व्हाइट रहेगा इसका दाना और मोटाई भी रहेगी और दाना रहेगा चमकदार। सबसे ज्यादा भाव लेने वाली किस्म यही है, मगर ये बहुत दिनों से चलती आ रही, शायद किसान भाइयों आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप ये भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा उत्पादन देती है और इसका दाने का चमक भी बहुत अच्छा रहता है। गिराए इसको मतलब शौक करके खरीदते हैं 3765 को। जी जी। इसको कौन कौन सी मिट्टी में लगाया जा सकता है सर? इसको देखो, इसको बालुई मिट्टी में तो लगा नहीं सकते, इसको दोमट मिट्टी और काली मिट्टी में लगा सकते हो आप, बहुत अच्छा उत्पादन देती है ये। रीजन क्या है सर, बलुई मिट्टी में क्यों नहीं लगा सकते? देखो, इसकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है और ये ग्रोथ क्या उर्वरक शक्ति ज्यादा लेता है ये, तो बालुई मिट्टी में इतनी उर्वरक शक्ति होती नहीं है, तो उसमें क्या है गेहूं कमजोर रह जाते हैं, इसलिए इसको क्या अपन हाइट में छोटे रहते हैं ये
1482 से छोटे रहते हैं। तो क्या काली मिट्टी में इसको लगाया जा सकता है? बिल्कुल काली मिट्टी के लिए सक्सेसफुल है ये। काली मिट्टी और दोमट मिट्टी के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल है। रेतीली मिट्टी के लिए क्या, देखो किसान भाई आप लगा भी दोगे ना तो ये क्या, जिसमें मतलब ग्रोथ नहीं करेंगे इतने, जो ग्रोथ वाली बात आती है ना अपनी, वो ग्रोथ नहीं करेंगे और आपको हानि हो जाती है उसमें। इसलिए क्या है कि दोमट मिट्टी में नहीं। दोमट मिट्टी हमने बताया 3077, C306 जो अगेते लगाओ तो C306, 1482 और 3077 बताया। ये आप रेतीली मिट्टी में लगा सकते हो जी। बाकी ये जो 14 ये जो बताया ना हमने 37, 40 37 37 40 और 37 65, ये क्या है, काली मिट्टी के लिए है। ये ओनली काली मिट्टी और दोमट मिट्टी के लिए। और किसान भाई इनमें उर्वरक भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है अपने को। जो रासायनिक उर्वरक है ना वो थोड़ा हिसाब से देना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल। हाइट की बात करें सर जी, 37-65 की हाइट कितनी हो जाती है? इसकी वही 2.5-3 फीट के करीब इतनी हाइट रहती है इसकी। 4 पानी में चल जाएगा काम? बिल्कुल 4 पानी में खूब चलता है इनका काम। ये जल्दी पकने वाली किस्म है ये किस्म ही जल्दी पक जाएगी आपके जी। लेट बुआई आएगी और जल्दी पक जाएगी तो पानी में तो वैसे कमी आ गई। बिल्कुल। इसमें कितना उत्पादन दे सकती है किसान भाई एकड़ में? ये किसान भाइयों देखो ये 25 कुंटल से लेकर 31 कुंटल तक का उत्पादन है इसका एकड़ में। हाँ जी। इसमें क्या है, उर्वरक के ऊपर करेगी। जब आप अच्छा उर्वरक दोगे तो अच्छा उत्पादन देगी। और उर्वरक क्यों, ये उर्वरक ज्यादा लेती है जमीन में से। यदि उर्वरक आपने कम दिया तो इसकी पैदावार घट जाती है। उधर नहीं घटेगी जो हमने बताया 40 37 37 40, उधर नहीं घटेगी। 1482 में उनमें नहीं घटेगी क्योंकि उनकी जड़ें इतनी ग्रोथ रहती है जो दूर दूर से, इनसे सब दूर जो पोषक तत्व है ना उनको खींच लेती है और ये खींच नहीं पाती है। इसको तो क्या है कि एडवांस डोज चाहिए 37-65 को। 37-65 को। बिल्कुल सर। जो किसान भाई सर जी अगर गेहूं भी लगा रहे हैं साथ में थोड़ा बहुत जौ भी लगाना चाहते हैं, कोई जौ की अच्छी वैरायटी हो तो वो भी बता सकते हैं आप? देखो किसान भाइयों वैसे तो अपने देसी जौ चलते ही हैं। आम आदमी देसी जौ बोते हैं और उनका भाव भी देसी जो रहता है। मगर जो अभी आई है ना वो गंगा 65 के नाम से आई है जो की वेरायटी, वो भी अच्छी बैठती है, बहुत अच्छी बैठती है वो। और वो क्या, उनका क्या गिरने का भी थोड़ा चांस कम रहता है क्योंकि ज्यादा किसान भाइयों को हानि, फसल अपनी गिर जाती है ना उसमें बहुत ज्यादा हानि होती है किसान भाइयों। उसमें क्या आपका उत्पादन ही आधे से भी बहुत कम हो जाता है। जब फसल अपनी गिर जाती है, बालियां खड़ी नहीं रहती है, बालियां खड़ी रहती है, वही अच्छा पकती है और वही उत्पादन अपना अच्छा देती है। बिल्कुल सर। तो कोई विशेष चीज सर जी आप गेहूं की वैरायटी के बारे में किसान भाई को बताना चाहें 2024 में क्या सावधानी बरत के किसान भाई ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, बता सकते हैं? देखो किसान भाइयों मेरा तो निवेदन आपसे यही है कि आप जब भी गेहूं की उड़ाई करें तो पहले उपचार करें, बीज उपचार पहले करें। मैं तो किसान भाइयों को, जब आपका बीज उपचार होके जब भूमि में मिलेगा ना और नमी का ध्यान रखते हुए अपने खेत में नमी का और उसकी गहराई का भी ध्यान रखते हुए, अपने को जो उड़ाई हो रही है ना अपने गेहूं की उसकी गहराई का भी ध्यान करना है कि जो बोनसाई किस्में होती है ना उनको थोड़ा गहराई कम लेनी पड़ती है उसकी। 3 साढ़े 3 4 उंगल, 3 साढ़े 3 4 उंगल के ज्यादा नहीं गहराई जाना चाहिए उसकी। C306 जो अगेती किस्म बताई है मैंने, जो अगेती किस्म बताई है उसके आप 5 उंगल 4.5 उंगल कर सकते हो। मगर इन किस्मों की क्या है कि आप 3.5 ही रखो। बिल्कुल सर। 3.5 4 इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा चलेगी तो इनकी उगने की जो क्षमता होती है ना वो कम होती है। वो क्या है कि वापस आपकी जो उग के वापस घूम जाती है। वो बिल्कुल जो उगने की जो उगती है ना वो वापस घूम जाती है ज्यादा गहराई पे दोगे तो। इसका 2-3 बातों का आप इसे ध्यान रखो। पहले तो करो आप बीज उपचार, फिर आप खेत की नमी देखो, फिर जब उड़ाई करो तो उसकी गहराई नापो। 3.5 उंगल 4 उंगल से ज्यादा गहरा जाना नहीं चाहिए। जो बोनसाई किस्म बताए ना जो लेट पीछे थी किस्में बारे आप, वो हमेशा ज्यादा गहराई पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। किसान भाई वीडियो देख लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।